Alright, so today we will speak about कि आप कैसे लाइफ में कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंस से स्ट्रगल करते हैं, इफ़ यू हैव लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, कैसे आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं? क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जो एक लेवल पे बिल्कुल ज़ीरो कॉन्फिडेंस पे था। कुछ गट्स नहीं थे किसी से बात करने के, अपनी शब्दों को, अपने एहसासों को, अपनी थॉट्स को किसी के आगे रखने के लिए। And I used to get very, very scared, just being myself. And when you are scared being yourself, you cannot make any impact on anyone. You cannot do what you want. तो मैं उस सिचुएशन में भी था और आज ऐसा सिचुएशन है कि आई एम 9 out of 10 कॉन्फिडेंट। तो 9 इसलिए बोला क्योंकि नॉर्मली 10 ही रहता है, पर कभी कभी आई ऑल्सो मीट पीपल हु आर ऑल्सो लाइक मुझसे भी ऊपर है, राइट? एंड ऊपर इन द सेंस कि दे डूइंग वेरी वेल इन देयर लाइफ एंड दैट्स द स्टेप आई वांट टू बी एट। एंड आई ऑल्सो फील अ लिटिल बिट इनसिक्योर इन देयर प्रॉक्सिमिटी, बट वो थोड़े लेवल का होता है, वो बहुत ही छोटा होता है। So how have gone from being not confident to being super confident? मैं आपको बहुत ही easy वे में शेयर करूंगा। सिर्फ आपको समझना है और थोड़ा सा काम करना है। पहली बात यह है कि कॉन्फिडेंस एक ये पैदाइशी चीज़ नहीं है, ये आपकी बचपन से नहीं आया। मतलब आप अपनी मदर की बेली से आए हैं, वहां से नहीं आया। यू आर नॉट गॉड गिफ्टेड, यू आर नॉट DNA gifted with confidence. Confidence is something you learn, you develop. And confidence comes from taking actions. Confidence is a result of taking actions. जब आप actions लेते हैं, आप उस चीज़ के ऊपर काम करते हैं, वो चीज़ करते हैं जिसको आपको चाहते हैं कि मैं उसमें कॉन्फिडेंट बनूं, तब उसमें कॉन्फिडेंस आता है। तो ये चीज़ भूल जाइए कि मैं तो यहाँ से हूँ, क्योंकि मैं भी टायर 3 टाउन से हूँ इंडिया से, जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, कि मैं तो यहाँ से हूँ, मेरा तो बैकग्राउंड ऐसा है या मेरी कास्ट ऐसी है, ये ऐसा, ये सब फालतू की अननेसेसरी चीज़ें हैं जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, जो आपको सिर्फ जिस पोजीशन पे आप हैं वहीं पे रखेंगे। तो ये सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, आप ये समझ जाइए कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करने को तैयार हैं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जब एक चीज़ में कॉन्फिडेंस आएगा तो सभी चीज़ में कॉन्फिडेंस आएगा। तो पहली चीज़ ये समझने की जरूरत है, यू हैव टू बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू मास्टर। आप किस चीज़ में कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं, पहली चीज़। अगर आपको लगता है कि आप हर चीज़ में कॉन्फिडेंट बन जाएंगे, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता। जब आपके कॉन्फिडेंस का लेवल आ जाता है, उसके बाद आप किसी भी चीज़ में कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हाँ, शायद मुझे ये चीज़ नहीं पता लेकिन मैं कर लूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत चीज़ें कर ली हैं। लेकिन जब तक आप उस लेवल पे नहीं है, पहले आपको ये समझना है कि आपको किस चीज़ में कॉन्फिडेंस बनना है। आपको स्पीकिंग में कॉन्फिडेंट बनना है, आपको अपने एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट बनना है, आपको अपनी किसी एथलेटिक फील्ड में कॉन्फिडेंट बनना है। एक चीज़ को पकड़िए, सिर्फ एक चीज़ को पकड़िए। अगर आज के डेट में कॉन्फिडेंस लेवल 0 है या बहुत कम है, एक चीज़ को पकड़िए, ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़, आपको किस चीज़ में कॉन्फिडेंट बनना है। सेकेंड थिंग, जिस चीज़ में आपको कॉन्फिडेंट बनना है, उस चीज़ के बारे पढ़िए पढ़िए और पढ़िए। अपने माइंड में वो सारे इंप्रेशंस, सारी चीज़ें फिट कीजिए उस चीज़ को सीखने के लिए, ताकि आपको जब वो आपका माइंड, आप उस चीज़ के बाद पढ़ेंगे, सीखेंगे, आपके माइंड में नेचुरली वो कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उस माइंड में वो इंफॉर्मेशन चली गई है। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज यूज टू फील so insecure about emotions, and today I'm emotionally like strong, 10 out of 10 everywhere, every time, except very few days जब थोड़ा नींद नहीं आया और all those things। कैसे? I just learned about emotions, और जितना मैंने उसके बारे में पढ़ा उतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता गया। जितना कॉन्फिडेंस आता गया, थर्ड थिंग, आई टुक एक्शन। रियल कॉन्फिडेंस कम्स बाय टेकिंग एक्शन। जितना आप उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और आपके माइंड में वो बिलीफ डेवलप हो रहा है, जो आपके माइंड को बिल्ड कर रहा है कि हाँ, मैं भी कॉन्फिडेंस बन सकता हूँ, क्योंकि इस चीज़ में, क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा है, अब मेरे को इसके बारे में कुछ नॉलेज है, अब मुझे इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। देन यू हैव टू टेक एक्शन, बिकॉज विदाउट एक्शन कॉन्फिडेंस विल नॉट कम। यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। वट एवर इंफॉर्मेशन यू आर लर्निंग, यू आर गैदरिंग, आपको उसके ऊपर एक्ट करना है, आपको उसे प्रैक्टिस में लाना है।
Ultimately, practice is that thing that separates the winners from the losers. Even Shri Krishna has also said, Abhyasa yoga yuktena chetasa natigamina. Abhyasa yoga. लाइफ इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस. आप लिटरली, अगर आपने कभी गोल्फ नहीं खेला है और आपको गोल्फ का मास्टर बनना है और एटलीस्ट एलीट लेवल पे जाना है, इफ यू प्ले गोल्फ एवरी डे आफ्टर 5 years यू विल बी एक्सपर्ट एट इट. कैसे? सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ अभ्यास. तो तीसरी चीज क्या है कि जिस चीज के बारे में आपको कॉन्फिडेंट बनना है और जिसके बारे में आप नॉलेज गैदर कर रहे हैं और अपने माइंड में वो इंफॉर्मेशन, वो इमेजेस ला रहे हैं जो कि ऑलरेडी कॉन्फिडेंस को हेल्प कर रहा है, तीसरा आपको एक्शन लेना है. ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है. एक चीज पे एक्शन लेना है. और मैं हमेशा कहता हूं, काफी बार दिन आएंगे जिसमें आपको एक्शन लेना नहीं पसंद आएगा, आपको डर लगेगा या आपको लगेगा बोरिंग है. बेयर मिनिमम शो अप. बेयर मिनिमम जो आपको एक्शन आपने कमिट किया है, शो अप फॉर दैट. जब आप अपनी अटेंडेंस लगाते हो ना, आपके माइंड में ये हो जाता है कि अब ये चीज मस्ट हो चुकी है. ऐसे दिन आएंगे जब आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा करने का. और मैं आपको कह रहा हूं कि शायद आपका मसल अभी इतना डेवलप नहीं है कि आप उस दिन को पुश कर सकेंगे. बेयर मिनिमम आप आइए, अपनी अटेंडेंस लगाइए, 2 मिनट बैठिए और चले जाइए. उससे क्या होगा ना, आपके माइंड में कंसिस्टेंसी बन जाएगी. लोग कंसिस्टेंसी से इसलिए स्ट्रगल करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि भी इतना बड़ा काम इतने बड़े दिन तक करना है. ऑब्वियसली माइंड आपका ओवरवेल्म होगा ना. आप एवरेस्ट को क्लाइम करने की बात कर रहे हैं और आपने भी पहला स्टेप नहीं रखा है, तो आप ओवरवेल्म हो जाएंगे. अटेंडेंस लगाइए. चौथी चीज, चौथी चीज मैंने आपको बताई थी कि हर रोज आपको अपनी अटेंडेंस तो बेरी मिनिमम लगानी है. यू हैव टू पुट द रैम्प्स इन बिफोर यू कैन हैव दैट मसल. ओके. फिफ्थ थिंग इज अप्रिशिएट योरसेल्फ. फॉर द लव ऑफ गॉड, व्हेन यू पुट द एक्शंस, जो आप कर्म कर रहे हैं अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए एक पर्टिकुलर फील्ड में, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, अपने आप की सराहना कीजिए. अपने आप को कहिए, टुडे यू हैव डन अ गुड जॉब, आई लव यू, आई अप्रिशिएट यू, यू आर अ गुड ह्यूमन. समझिए कि जो आपकी सेल्फ टॉक है ना, उससे क्रिटिकल, उससे इंपॉर्टेंट शायद कुछ चीजें आपकी लाइफ में है. जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं. जो आपका मन आपसे सुनता है, आपकी वाणी से, वो आपका मन बन जाता है. फिर आपका मन, सबकॉन्शियस माइंड, उस चीज को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है. तो अप्रिशिएट योरसेल्फ एवरी टाइम, एवरी डे यू पुट एक्शंस अबाउट बिकमिंग कॉन्फिडेंट. अप्रिशिएट योरसेल्फ. मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं. मैंने तो आज 1 घंटा बैठना था पढ़ने के लिए, मैंने तो सिर्फ आधा घंटा किया. मैंने तो आज इतना काम करना था, मैंने तो सिर्फ 2 चीजें करी. मेरे लिए तो है ही नहीं है, मैं तो कभी अपनी बात मानता ही नहीं हूं, मैं तो उन जैसा हूं ही नहीं. आप अपने आप को इतना क्रिटिसाइज कर करके डंप कर रहे हैं, तो आप कॉन्फिडेंट कैसे बनेंगे? यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम क्रिटिसिज्म टू अप्रिशिएशन. अपनी लाइफ में वो चीजें निकालो जिसमें आप अपने आप को अप्रिशिएट कर सको. और जितना आप अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे, उतनी आपकी वाइब्रेशन, उतना आपका माइंड अप्रिशिएशन वाला बन जाएगा. और उसी से आप अप्रिशिएटिंग लोग, अप्रिशिएटिंग अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर पाएंगे. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन. दिस इज द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप्स इन एवरीवेयर यू कैन इंप्लीमेंट इन योर लाइफ. सिक्स्थ थिंग इज, उन लोगों को छोड़ दीजिए, उन सिचुएशंस को छोड़ दीजिए जहां पे आपकी एनर्जी डिम होती है, जहां पे आपका कॉन्फिडेंस कम होता है, जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं. कनेक्शन कटा दीजिए. क्योंकि एक कहावत है कि एक तालाब में अगर एक मछली मरी हुई है ना, तो उस तालाब से जो एक महकता आती है वो अफेक्ट हो जाएगी. तो one person who is not in a line, who's a critical of you in your proximity, if you entertain them, you will not get much far. और अगर आपकी फैमिली में ही ऐसे लोग हैं, तो get ready to build that mental muscle. ओके. क्योंकि कई चीजें आप छोड़ नहीं सकते, आपको उनसे सिर्फ उभरना होता है. एंड दैट इज अनदर थिंग अबाउट प्रिजर्वेंस एंड लाइफ. एंड लास्ट थिंग इज, अगर आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आप उनको छोड़ भी नहीं सकते, सेवंथ थिंग, पुट योरसेल्फ इन कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट विच विल अपलिफ्ट यू. देखो, आप जो 5 लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो ना, आप वो बन जाते हो. और अगर आपके पास वो लोग फिजिकली नहीं है, आप कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए, आप कोर्सेज लीजिए, आप पॉडकास्ट सुनिए, आप यूट्यूब वीडियो सुनिए. और अगर चाहें तो आप मेरा वेबिनार ज्वाइन करें और मेरी कम्युनिटी में आए, जहाँ पे लोग डिप्रेशन हील कर रहे हैं, जहाँ पे लोग इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हैं. ये नहीं कि साल में, सिर्फ 1 महीने 2 महीने में, क्योंकि दैट्स द पावर ऑफ कम्युनिटी. सो पुट योरसेल्फ इन द राइट सिचुएशंस एंड देन
you will shine, you will glow, you will grow, and everything will happen, and confidence will come because you are around with confident people. तो ये 7 चीज़ें हैं, जिसमें जो मेन चीज़ें हैं वो 3 चीज़ें हैं, बट 7 चीज़ें मैंने उसको एक्सपेंड किया है। और अगर आप ये करेंगे तो नेचुरली डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंट होएंगे। ये उस बंदे से आ रहा है जिसकी लाइफ में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, और जिसकी लाइफ में आज कॉन्फिडेंस के अलावा कुछ है ही नहीं। तो अगर मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप और मैं, हम एक ही परमात्मा के अंश हैं, एक ही हमारे अंदर एनर्जी है। जस्ट थोड़े से हम मिसअलाइंड है और अलाइन हो सकते हैं एक्शन से, कम्युनिटी से, राइट मेंटरशिप से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लव दिस वीडियो, प्लीज गिव अ लाइक, प्लीज गिव अ सब्सक्राइब। आई विल बी consistently making and uploading these videos every day, hopefully. So आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कंटेंट हर रोज मिलेगा। एंड whenever you are ready, come and join my webinar where I help you